प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश है एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुना देते, उसके बाद फिर आपके पास वापस आएंगे। के लिए साथ हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। तो गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो, राह दिखाने की जरूरत है। सभी बच्चों को माफ करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी का आज का ये वीडियो संदेश अपने आप में कई सारे मैसेज उन वर्गों के लिए भी जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। राह भटके जो युवक हैं, छात्र हैं, जेनजी हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाना है। गौरव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आज की वीडियो की अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की जाए तो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बच्चों को माफ कर दिया है और कहा है कि बच्चों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, उन्हें सजा दी जाए, उन्हें प्रताड़ित किया जाए, उन्हें परेशान किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। राह भटके बच्चे हैं, सही रास्ता दिखाइए। समाज के जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग, मैच्योर लोग हैं, वो इनको समझाएं। बिल्कुल साफ तौर पे इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि जो इस पूरे आंदोलन को युवाओं ने खड़ा किया था, और इस पूरे आंदोलन को खड़ा होने के बाद इस आंदोलन का इस्तेमाल जिस तरीके से पॉलिटिकली किया, तमाम बड़े बड़े चेहरे मंच पर पहुंचे, और उसके बाद उसी मंच के बाद हमने देखा कि कई तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हुए, गालियों का एक दौर शुरू हुआ, प्रधानमंत्री को गाली देना, गृहमंत्री को गाली देना। लेकिन इस पूरे आंदोलन के दौरान अब कहीं ना कहीं ये जो वीडियो आया है, ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे पूर्ण विराम लगा देगा उन लोगों के लिए जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव बना करके चीजों को चलाते हैं या फिर उनके तरफ से चीजों को रखते हैं। और वो छात्र जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे, उन छात्रों को कहीं ना कहीं आज ये महसूस होगा, जब वो अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल में इस वीडियो को सुन रहे होंगे, तो आज वो समझ सकते हैं कि जिस आंदोलन का वो हिस्सा बनने गए थे, जिस नैरेटिव का वो हिस्सा बनने गए थे, कहीं ना कहीं वो बच के चले आए हैं। क्योंकि जो मुकदमे थे, जो कानूनी दांवपेच थे, जो आने वाले दिनों में इन छात्रों के ऊपर होता, लेकिन सरकार ने उस दांवपेच से भी इन छात्रों को बचा
आया, न्यायालय का चक्कर ये छात्र ना काटे। और यही बात धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपने इस्तीफे में लिखी थी कि बच्चे देश का भविष्य हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि न्यायालय का चक्कर लगाएं या अदालतों का चक्कर लगाएं। तो ये जो बातें हैं, इस सरकार की प्रतिबद्धता है, युवाओं के प्रति किस तरीके की जवाबदेही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। जो साफ उनको बात कहनी थी कि तकरार से बचना है और ये गलतियां बचपन में हो जाती हैं, इस समय जो गलतियां हुई हैं छात्रों से मैं उनको माफ करता हूं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है उस तबके के लिए जो लगातार एक आंदोलन का स्वरूप हर जगह हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में भी इस आंदोलन की लपटें देखने को मिली। पटना हुआ, महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली तो इसका सेंटर पॉइंट था, केंद्र था। लेकिन फिर भी इस पूरे आंदोलन के बाद ये जो वीडियो आया है बहुत इंपैक्टफुल वीडियो होगा तमाम उन छात्रों के लिए जो इस आंदोलन के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस वीडियो के बाद एक बड़ा मैसेज जो है वो उन छात्रों तक पहुंच गया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात को अंतिम छोर तक पहुंचाना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपने संदेश के जरिए सभी छात्रों को माफ कर दिया गौरव, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी चूंकि सीजेपी की भी बनती है। सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान ही ये सब कुछ हुआ। अब सीजेपी से जब इस बारे में सवाल पूछा गया था तो सीजेपी ने तो पल्ला झाड़ लिया था कि वो छात्र नहीं हो सकते, वो हमारे साथ में नहीं है। लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश के जरिए सभी छात्रों को माफ कर दिया, तो एक नैतिक जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि इस तरह की वीडियो जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर डाले या फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनको समझाने की एक पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे क्योंकि तमाम अलग अलग जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे डाले गए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस पर टारगेट किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम सीजेपी के रोल की बात करते हैं, सीजेपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था कि जो बाद में हंगामे हुए या जिन लोगों ने आकर के हिंसा का रूप वहां पर आंदोलन में लिया या उन लोगों ने लाठी डंडे उठाए, गालियां दी, वो हमारे लोग नहीं थे। इस बात को सीजेपी ने कहा था। लेकिन सीजेपी ने इस बात को भी कहा था कि जिन पर मुकदमे हैं या जिन छात्रों पे एफआईआर हो रखी है बीजेपी शासित राज्यों में, उन एफआईआर को रद्द किया जाए। तो ये चीजें दर्शाता है कि उन्हें ये सारी बातें पता थी, आंदोलन का स्वरूप किस तरफ जा रहा है, छात्र क्या कर रहे हैं, बावजूद उसके वो इसको संभालते चीजें उनके हाथ से निकल गई थी। लेकिन इस वीडियो के बाद से देखना होगा कि सीजेपी का क्या रुख होता है, क्योंकि ये आंदोलन जो सीजेपी ने खड़ा किया था एक सोशल मीडिया पर ही आकर के इस आंदोलन को खड़ा किया था और इंस्टाग्राम पे इन्होंने इस अपील को किया था, इस आंदोलन से लोग जुड़े और हमने देखा था मिलियंस में लोग उस इंस्टाग्राम पे आकर के जुड़े। और प्रधानमंत्री की रणनीति आप देखिए कि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर इंस्टाग्राम पे ही बात कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये युवा हैं और सोशल मीडिया से इनका जुड़ाव है और निश्चित तौर पे जो बात और संवाद करने का माध्यम है यही होना चाहिए और प्रधानमंत्री भी उसी संवाद उसी माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं इस संदेश को पहुंचाने के लिए। लेकिन आज का संदेश वाकई बहुत बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी ऐसे समय में जब आंदोलन समाप्त हो चुका है, छात्रों की बातों को जो उनकी 2-3 मांगे थी उनको माना जा चुका है, उस पर एक बिल बना दिया गया, कानून बना दिया गया, प्रावधान बदल दिए गए, नकेल माफियाओं पर जो है अब निश्चित तौर पर उनको सजा मिलेगी चाहे वो इस तरीके की घटनाएं हो। तो उसके बाद ये जो संवाद छात्रों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो के माध्यम से किया है, इसका असर बहुत दूर तक जाएगा और आप देखिएगा तो जो जैली की बात करते हैं अब कहीं ना कहीं वो इस बात को समझेंगे और प्रधानमंत्री द्वारा जो ये संदेश दिया गया है, ऐसे संदेश के बाद बड़े आंदोलनों का हिस्सा बनने से भी वो बचेंगे। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश के बाद बहुत सारे छात्रों को, जेनजी को ये अक्ल आएगी कि किस तरह से उन्होंने कैमरे के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो जोश में वो नहीं करना चाहिए था। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी ने सभी छात्रों को माफ कर दिया तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये रियलाइज होगा कि हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था जो नहीं बोलना चाहिए था।